जैसा कि जोंग की फाइट तियानलोंग पायरेट्स के साथ हो रही है। जोंग ने ये महसूस किया कि सामने की ओर कोई अदृश्य शील्ड है। उसे तोड़ने के लिए जोंग ने अपने पास से पिस्टल निकाली जिसमें होली सिल्वर बुलेट्स थे। लेकिन जब वह बुलेट उस वाल से लगती है, उस ट्रांसपेरेंट वाल को कुछ नहीं होता, वह बुलेट वहीं गिर जाती है। जोंग इस वक्त काफी ज्यादा शॉक में थे। वह कह रहे थे क्या होली सिल्वर बुलेट भी इस वाल पे बेअसर है? ये क्या चीज है और ये कौन सी पावर है, किस टाइप की पावर है? अचानक वहाँ पे बहुत सारे पायरेट्स आने लगते हैं। वे लोग कह रहे थे हम लोगों ने बहुत बड़ी मछली पकड़ी है। अरे इन लोगों के बदले हमें जैगनान क्षेत्र वाले लोग कितना ज्यादा आपूर्ति दे सकते हैं। हम लोगों का यहाँ आना तो बेकार नहीं गया, हमें काफी अच्छा प्रॉफिट हो गया है। उन लोगों की बातों को सुनकर वुडी काफी ज्यादा मुस्कुरा रहा था और कह रहा था वाकई इन टिड्डियों और झींगा मछलियों की इतनी हिम्मत कि वे ब्लिज़र्ड सिटी के इन्वेस्टिगेशन टीम के मेंबर पे हमला करना चाहते हैं। अगर इन तियानलोंग पायरेट्स का लीडर ड्रैगन किंग भी अगर यहाँ पे होते तो वह भी हिम्मत नहीं करते। वाकई मुझे समझ में आ गया है इन पायरेट्स को मरने का काफी जल्दी है। लेकिन यहाँ पे जोंग बिल्कुल शांत थे। उन्हें तो लग रहा था कि जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। सच में इन पायरेट्स की कॉन्फिडेंस का राज क्या है? इन लोगों ने हमारे खिलाफ कौन सी योजना बनाई है? कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। जैसा कि जोंग को तो पहले ही फील हो चुका था कि ये बैरियर सिर्फ सामने की ओर नहीं है, इसलिए जब उन्होंने थोड़ा पीछे हटा तो उन्हें पीछे से भी बैरियर का एहसास हुआ। वह सभी से कह रहे थे अपने आसपास चेक करो, हम लोग किसी ट्रैप में फंस चुके हैं। बाकी टीम के लोगों ने भी उस जगह को ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया। उन्हें भी समझ में आ गया कि हम लोग चारों तरफ से घिर चुके हैं। टीजलियन को भी समझ में आ गया कि सिर्फ चारों तरफ से ही नहीं, ऊपर से भी ब्लॉक है। तभी हजारों पायरेट्स उनके आसपास आ गए और चारों तरफ से उन्हें घेर लिया। पायरेट्स लोगों ने अपनी जीत की जश्न का खुशी मनाने लगे। ये ट्रांसपेरेंट केज को तो पहले से ही उनके लिए ट्रैप बनाकर रखा गया था और दिखाया गया भीड़ को चीरते हुए एक शख्स आ रहा था। ये वही शख्स था तियानलोंग पायरेट्स का 4th डिवीजन का कैप्टन कैन्यूट। वो मुस्कुराते हुए कह रहा था जब तुम लोग यहाँ आ ही गए हो तो अपना इंट्रोडक्शन दे दो। जोंग ने इस वक्त कैन्यूट को वैल्यू नहीं दिया और वह अपने लोगों से कह रहे थे जब तक दुश्मनों के पास में एप्सिलॉन लेवल का कोई म्यूटेंस ना हो, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी पावर होगी जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। इसलिए आप लोग अपनी अपनी एबिलिटी के साथ इसे तोड़ने की कोशिश करो। ऑर्डर मिलते ही सभी ने अपने अपने वेपन निकाल लिए। सभी अपनी तरीके से उस केज को तोड़ने लगे, लेकिन सभी की एबिलिटी उस केज को तोड़ नहीं पा रही थी। जैसे ही उन सभी का अटैक उस वाल के पास आ रहा था, कोई बाउंस बैक नहीं, कोई हलचल नहीं, कोई भी अटैक बाहर नहीं जा पा रहा था। सभी अटैक अंदर ही एब्जॉर्ब हो जा रहे थे। सभी ने पूरी कोशिश कर ली लेकिन फिर भी उस वाल पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। जब कैन्यूट ने देखा कि उन्हें तो कोई वैल्यू नहीं दिया जा रहा है, उन्हें इग्नोर करके वे सभी उस केज को तोड़ने में लगे हुए हैं। वह कह रहा था तुम लोग तो बेसिक मैनर्स भी नहीं जानते। मैंने तुम लोगों को अपने बारे में बताने के लिए कहा था, लेकिन चलो मैं तुम्हें एक बात जरूर बता देता हूँ। आप सभी अपनी एनर्जी को वेस्ट करना बंद करो। जो भी लोग इस केज के अंदर बंद होते हैं वह कभी बाहर नहीं आ सकता, चाहे वह कुछ भी कर ले। और बताया जाता है पायरेट्स के ग्रुप में एक व्यक्ति चेनसायो, ये उसकी सुपर एबिलिटी थी ड्रॉ एंड ट्रैप। जैसे कि एक शिकारी पक्षियों को ट्रैप करने के लिए करता है, वैसे ही चेनसीयू अपनी इनविजिबल ट्रैप को एक्टिवेट करके रखा हुआ था। जैसे ही कोई व्यक्ति उसके रेंज में आता है वह लॉक हो जाएगा। उसके बाद उसके पास कोई भी एस्केप रूट नहीं बच पाती है। लेकिन इसका भी एक रूल था, जब तक चेनसीयू अपनी जगह पे खड़ा रहेगा तब तक ही ट्रैप एक्टिवेट रहेगा। अगर वह अपनी जगह से हिलता है या तो फिर वह मारा जाता है तो ट्रैप ऑटोमेटिक ब्रेक हो जाएगा। अचानक तियानलोंग पायरेट्स का लीडर कैन्यूट काफी सीरियस अंदाज में कह रहा था मिटा दो इन सभी को। जैसे ही उसने कमांड दी, हजारों पायरेट्स शैतानी हंसी के साथ गन को फायर करने लगे। चारों तरफ से गोलियों की बारिश होने लगी। तुरंत वह एक किलिंग जोन बन चुका था। तभी जोंग की आवाज गूंज उठी, सभी से कह रहे थे डिफेंस करो। उसने तुरंत अपने डुअल रियलम बैरियर को एक्टिवेट कर दिया, जिसमें टीचर लियान, शिकिंग और हुआ भी सेफ हो गए और बाकी लोगों को अपने ऊपर ही डिपेंड रहना पड़ा। लेकिन टीम में सभी लोगों की स्ट्रेंथ काफी अच्छी थी, उन्होंने भी अपना अपना डिफेंस कर लिया।
तभी बेली चांकी कह रहे थे ये सिस्टम तो काफी गड़बड़ है, हमारी अटैक तो बाहर नहीं जा रही है और उनकी अटैक अंदर आ रही है, क्या ये बैरियर एक तरफा है। तभी पायरेट्स में से एक और म्यूटेंट सामने आता है और वह अपनी दोनों हाथों को फैलाते हुए ऊपर करता है। आइस का एक बड़ा टुकड़ा हवा में उड़ने लगे। 50 मीटर डायमीटर वाला एक जमीन का बड़ा टुकड़ा ही उखाड़ लिया था और किसी मिटियोर की तरह सामने की ओर फेंक दिया गया, जिसके सामने जोंग और उनकी टीम काफी छोटी लग रही थी। तभी बेली चांकी कह रहे थे अब हमारी बारी है और वह आगे बढ़ने वाले थे, लेकिन तभी जोंग ने उन्हें रोक दिया और कह रहे थे अगर ये आइस बॉल यहाँ पे टूटती है तो फिर हमारी मूवमेंट स्पेस काफी कम हो जाएगी, चाहे हम कितना भी ज्यादा पावरफुल हो, लेकिन कम स्पेस की वजह से हम लोग सही से डिफेंस नहीं कर पाएंगे, इसलिए मुझे हैंडल करने दो। जोंग ने अपनी डुअल रियलम एब्सोल्यूट बैरियर को हटा दिया और तुरंत डायमेंशन गेट को समन किया। विशाल आइस बॉल बिना किसी आवाज के डिसअपियर हो गया, तुरंत जोंग के अल्टरनेट डायमेंशन स्पेस के अंदर चला गया। कैन्यूट जोंग की ये एबिलिटी देखने के बाद एकदम शॉक में थे। अच्छा तो ये शख्स वही है फीनिक्स युआन रेन ने जिसे एलिमिनेट करने के लिए कहा है। जैसा कि हमें बताया गया था इस व्यक्ति का डिफेंस काफी अच्छा है, लेकिन कोई बात नहीं, जब तक तो इस केज के अंदर बंद है मैं तुझे थका थका कर मार दूंगा। आज की एपिसोड तो यहीं तक थी और वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक और कमेंट कर दिया करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप भाइयों का शुक्रिया, धन्यवाद।